रुक्मिणी कभी नाराज नहीं होती थी। सुंदर कथा है, सुनिएगा। अच्छा, नाराज होने के बाद फिर माताएं किस चीज का इंतजार करती हैं? शाम तक इंतजार करती है, मनाएंगे तो सही। करती है कि नहीं? देखो सब हंस रही है। मनाएंगे तो सही। और भले ही मन कर रहा होगा जल्दी मना ले, बोलने का मन, लेकिन उस समय हमको तुमसे बात नहीं करनी। उनको मनाने में सुख मिलता है, आपको मनवाने में सुख मिलता है। ठाकुर जी की एक पत्नी है सत्यभामा, दिन में 3 बार नाराज होती है कम से कम, लेकिन रुक्मिणी आज तक नाराज नहीं हुई। एक दिन की बात, ठाकुर जी ने मन में विचार किया, लाओ परीक्षा करता हूँ रुक्मिणी कब तक नाराज नहीं होंगी। गए उनके कक्ष में और ऐसे करके बैठे। मैया ने कहा, आप चुप 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 क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं देवी, ऐसे ही बैठा हूं। रुक्मिणी ने कहा, मुझसे क्या कोई गलती हो गई? ठाकुर जी बोले, क्या बताओ? मैया बोली, कोई गलती हुई हो तो बताओ। क्या क्या मुझसे कोई गलती हुई है तो बताओ ना। एक दो गलती हुई हो तो बताओ देवी। आप तो गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है। मैया रुक्मिणी बोली, आज तक मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन ये कह रहे गलती पर गलती, गलती पर गलती। प्रभु बता तो सकते हैं मैंने कौन सी गलती कर दी? बोले, एक दो की हो तो बताओ ना। पहले आपने ये कर दी, मुझसे विवाह किया। बोले, आप क्या कह रहे हैं? आप सोचोगे विवाह इसलिए कर लिया कि मैं बहुत बड़ा कोई पराक्रमी हूँ, योद्धा हूँ? तो ऐसा भी नहीं देवी। समुद्रम शरणम गता, डर के मारे समुद्र की शरण में रहता हूँ। आप कहोगी कि इसलिए शादी कर ली मैंने कि आप बहुत सुंदर हैं। तो देखो, सुंदर भी नहीं मैं, पहले से ही काला था। सब लोग मुझे कनुआ कहते थे। और कालिया नाग से जब से युद्ध किया ना, तब से मैं और ज्यादा काला हो गया। अब तुम सोचोगे इसलिए विवाह कर लिया मैंने। आपने इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े राजा महाराजा आए, सबको वापस करके मुझसे विवाह किया। ये देवी कुछ समझ में नहीं आया। पीछे मुड़ के देखा, भी गुस्सा आया कि नहीं रुक्मिणी को? तो गुस्सा नहीं आया। इतने पे आजकल की कोई होती तो उठा सूट के सब तो गाड़ी में बैठी होती कि नहीं? ठाकुर जी बोले, सुनो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप तो दूसरा विवाह कर लो। इस बात पर गुस्सा नहीं आया, लेकिन मैया मूर्छित होके गिर गई। 1.5 घंटे बाद उठी और ऐसे ऐसे रुक्मिणी मैया ने कृष्ण के प्रश्नों के उत्तर दिए, मानो कि ग्रंथ बन जाए। आहा, इसी को कहते हैं समझदार। प्रभु, आपने प्रथम बात मुझसे ये कही कि शादी करके विवाह करके मुझसे गलती कर दी आपने। अरे ठाकुर जी, वो तो मैं बड़ी भाग्यवान थी जो आपने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। ये आपने मुझ पर कृपा कर दी। दूसरी बात आपने कही थी मैं डरपोक। कौन कहता है तुम डरने वाले? समुद्र की शरण में तुम संतों की रक्षा के लिए रहते हो, हमें पागल बनाते हो तो ठीक है। तीसरी बात आपने प्रभु ये कही थी कि जिसके माता पिता का भी पता नहीं, उससे आपने विवाह कर लिया।
तो सुनो, तुम दुनिया के माता पिता हो, पूरे संसार के माता पिता हो, तुम्हारे भी माता पिता होते हैं क्या? एक बात आपने ये कही थी, मैं सुंदर नहीं। ओहो, कैसे कह दिया? ये कहने में आपको बिल्कुल कुछ महसूस नहीं हुआ? कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो? ओहो, ये तो अच्छा किया तुमने कि तुम लाला बनकर आ गए। इतनी सुंदर अगर लाली बनकर आ जाती तो दुनिया में जाने क्या नहीं। इसीलिए मेरे ब्रज के संत कहते हैं, अरे अच्छा किया लाला जो लाला बन के आए। क्यों? अरे नंद लला तुम होते लड़ी तो गले कट जाते करोड़न के। ये तो अच्छा किया तुम लाला बन के आए, लाली बन के आते तो जाने का है जाते। अच्छो क्यों लाला तुमने? कौन कहता है? इतने प्रश्न के उत्तर सुनकर के आज ठाकुर जी चुपचाप वहीं बैठे, लेकिन मन में सोचे रुक्मणी अब गुस्सा नहीं होगी कभी। मैया गुस्सा नहीं हुई, नाराज नहीं हुई,